अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नामाबर के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। और प्रोग्राम में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, आज के प्रोग्राम का या यूँ कह लें कि नामाबर का जो टॉपिक है वो शख्सियत नामा है। लेकिन इसी हवाले से जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उनका तारफ़ बड़ा मैं महदूद रखूँगा। टाइटल्स बहुत सारे इनके साथ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन महदूद तारुफ में इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद तसद्दुक़ गैलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गैलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गैलानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बात शुरू करूं तो मैं एक इसी अपने प्रोग्राम की प्रमोशन के हवाले से बात शुरू करूंगा, आगाज़ करता हूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया और इवन मैसेजेस किए और एक शेर लिखा, नामाबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो ख़त जिनके जवाब आते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन, कभी ख़त लिखा? जी, बहुत ख़त लिखे राना साहब, बल्कि हम उस इरा के आखिरी वक्तों के खिलाड़ी हैं जिसमें स्टूडेंट एज में भी कोई टेलीफोन को इतनी ज़्यादा सस्ती सहूलत नहीं होती थी, हर घर में मौजूद भी नहीं होता था। तो जब यूनिवर्सिटी गए, हॉस्टल्स में रहे, तो वहाँ से घर में ख़त लिखा करते थे, रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों को ख़त लिखा करते। ये रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों को लिखना एक अलग कॉन्सेप्ट है, या हालात वाक़यात पे लिखना एक अलग कॉन्सेप्ट है। जज्बात पे मबनी भी ख़त जी लिखे थे और आज भुगत रहा हूँ, वो मेरी बीवी। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। यानी उनके जवाब आते थे? जी जवाब आते थे। तो फिर तो ये बेहतरीन मौका है कि मैं लोगों को ये कह सकूं कि हाँ, ऐसे ख़त होते हैं जिनके जवाब आते हैं। जिनके जवाब नहीं आते वो तो कोई और शख्सियत होंगी। लेकिन मैं आऊँगा उसी तरफ मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से। गिलानी साहब, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपका वक्त गुजर गया लोगों को मोटिवेट करते हुए। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर उर्दू में मैं इस लफ्ज़ की कोई इस्तिलाह चाहूँ तो क्या कहते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर को क्या कहेंगे? देखें, इसको क्या कहेंगे आप? ख़तीब कहेंगे, जो कि आपके जज्बात को उभारता है, शायद नहीं, वो हौसला अफजा जज्बात कह लें। जज्बात को उभारने में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। जी हाँ, देखिए राना साहब, होता ही है कि इंसान ना वो अपनी अहमियत और वैल्यू से वाकिफ़ नहीं। कहता है, सुना बहुत है उसने कि वो अशरफुल मखलूक़ात में से है और फरिश्तों से अल्लाह ने सजदा करवाया, लेकिन वो इसको जब अपनी ज़ात के अंदर देखता है तो मायूसियाँ ज़्यादा उसको अपने अंदर नज़र आती हैं। अपनी अहमियत को, अपने जो सलाहियतें हैं, उसको पहचानता नहीं। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर सॉर्ट ऑफ थिंग, या ऐसा बंदा जो उसको बताए कि यार तुम क्या हो, आपने अपने आप को कैसे पहचानना है, और ख़ास तौर पे वो चीज़ जिसकी वजह से आपको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, उसको पहचानना है, ताकि इस दुनिया में एक वो किरदार आप अदा करके जाओ कि बाद में आने वाले उससे सबक सीखें। तो मोटिवेशनल स्पीकर का काम भी एक कोच का है, जो आपको बताता है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन गिलानी साहब, मैं अगर दौरे हाजिर के हवाले से बात करूं तो आपको नहीं लगता कि ये काम एक कारोबार सा बन गया है? यानी मैं लफ्ज़ कारोबार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर बैरून मुल्क सोचा जाए या देखा जाता है, जो एक्सपीरियंस में बात आती है, लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं, तालीम लेते हैं और उसके बाद मैदान में उतरते हैं। आपको क्या लगता है, वाकई ये कोई कारोबार ही है? अच्छा, बेसिकली जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है ना, उसकी अभी तक कोई ट्रेनिंग है नहीं। हाँ, उसके हवाले से प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकिंग की कोई ट्रेनिंग एज सच अभी तक नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। होता ये है कि जिन लोगों ने ज़िंदगी के वाक़यात को बड़ी तवज्जो से एनालाइज किया होता है, उससे कुछ सीखा होता है और ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ आंख से देखते हैं, वो अपने अंदर ना एक ख़ास मुशाहिदात, तजुर्बात रखते हैं, और फिर वो लोगों को बताते हैं कि ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा। तो बेसिकली उनका मुशाहिदा, उनका कमाल। बल्कि मैं यहाँ पे एक मिसाल मेरे पास ज़रूर है कि हमने बहुत ज़्यादा, यानी उम्र वाले लोग भी, ज़्यादा उम्र वाले लोग भी देखे, बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि यार टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताओ ना। यानी वो जो बच्चों से पूछना है टाइम मैनेजमेंट, तो आपको नहीं लगता कि उसमें उम्र का कोई कॉन्सेप्ट, या वो जिस शख्स की उम्र अच्छी खासी हो चुकी है उसको भी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत हो, तो लाजम बात है कोई ना कोई अट्रैक्शन और कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को लिया जाता हो? जी, आपने ये जो बात की ना, वो लिंक करती है प्रोफेशनलिज्म से। देखें, आजकल जितने इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, वो अपने स्टाफ को, जो कि डे टू डे रूटीन में काम करके बड़े, कहते हैं ना, आम सी प्रोडक्टिविटी दे रहे होते हैं, उनको वो मोटिवेट करने के लिए ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि जिनके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ हो, जिन्होंने कोई अचीवमेंट की हो, जिन्होंने ज़िंदगी से कुछ सीखा हो, वो आके बताएं इन लोगों को कि यार आप जो अभी कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं।
तो उनके उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनसे रूशनास कराने का अमल है, जो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं वो, तो ये एक प्रोफेशनली इस तरह की चीज़ की जाती है। और उसके लिए प्रोफेशनली बहुत सारे लोग इनवाइट किए जाते हैं, इनको पे भी किया जाता है। हमारे मुल्क में भी कोई इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मेरी अभी तक दुआ है अल्लाह से कि मुझे मोटिवेशन के हवाले से ना, मुझे कभी ये मेरे रिस्क का ज़रिया ना बने। यानी मैं अगर आसान कर दूं तो आपने आज तक कोई इस हवाले से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं इसको बनाया? मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। बल्कि यहाँ पे एक और अहम सवाल है, कितने अरसे से ये स्पीचेस चल रही हैं मोटिवेशनल? ये मेरा ख्याल है अबाउट 4-5 ईयर्स नाउ। कुछ दोस्तों का कमाल था, वैसे तो मैं कॉलेज स्कूल में भी बहुत बोलता था, ख़ानदान में भी छोटा था तो लोग बात सुनते थे। पता नहीं अल्लाह ताला ने मुशाहिदात का ऐसा नहीं, एहसास खुद से जागा या किसी ने मशावरत में बोल नहीं? दिया? उसमें ये हुआ कि कुछ हमारे दोस्त हैं, जब मैं रियाद में था तो उन्होंने, जब मैं बोलता था तो वो कहते थे यार ये जो बातें हैं ना, इनको किसी और पब्लिक प्लेस पे करें, इनसे लोगों को फ़ायदा हो। नहीं, मैं चाहूँगा वो नाम थोड़ा मुंतशिफ कर दें। मैं रियाज राठौर साहब का नाम लूँगा, मैं वक़ार नसीम मामिक साहब का नाम लूँगा, अब्बास कुरैशी साहब का नाम लूँगा। ये वो लोग थे, डिप्लोमेट हैं। ये मुझे कहते थे कि आप ना आएँ और स्टेज पे बात करिए, जो बातें आप कहते हैं ये बड़ी इंस्पायर करती हैं लोगों को। तो फिर मुझे उठा के उन्होंने दोबारा से जो स्टेज मैंने तकरीरों में यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये सारे प्रोसेस के पीछे बाकायदा और बाज़ाब्ता एक मशावरत है। बिल्कुल है, और शायद अल्लाह ताला ने उनको मुकर्रर किया इस काम के लिए कि मुझे बिल्कुल गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी वो करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको बाद में अपनी सलाहियतों के बारे में पता चले। तो कितना कामयाब पाया? राना साहब कामयाब और नाकाम तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने ये महसूस किया, मेरे एक दोस्त ने ना पिक्चर भेजी, उसमें मैं बात कर रहा था और एक इदारे के ऑर्फन्स वो बात सुन रहे थे, छोटे बच्चे, और उसने मुझे इंडिकेट किया कि यार इनमें से एक बच्चा भी ऐसा नहीं जो कहीं और देख रहा हो, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसकी तवज्जो में ज़रा बराबर भी फ़र्क हो। और यही चीज़ मैंने महसूस की कि लोग इंगेज होते हैं, उनके दिलों में बात उतरती है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैं दिल से बात करूँ, जो वाकई जिसको महसूस करता हूँ कि नहीं। तो जितना आपने दौरानिया बता दिया 4-5 साल का, और बाज़ाब्ता तौर पे आपने मशावरत से ये काम शुरू किया, कभी कोई ऐसा लम्हा कि मायूसी हुई हो कि यार ये लो ये मोटिवेशन थी? अच्छा, मायूसी तो मुझे कभी नहीं हुई, लेकिन एक नाम मैं ज़रूर, जिस तरह नाम आपने कहा ना, एक नाम मैं अपनी वाइफ का ज़रूर लूँगा, जिसने मुझे हर दफ़ा यही कहा कि आप जब मुझे कोई बुलाता था या बुलाने के, तो मुझे काफ़ी टिप्स दिया करती थी, और उस वक्त ये मुश्किल होता था बोलना, बट उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी इस सारी चीज़ में। तो मायूसी कभी नहीं हुई राना साहब। मैं अभी भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी कम्युनिटी प्रोग्राम में जाता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन हर दफ़ा मुझे बहुत खूबसूरत फीडबैक मिली। लोग वहाँ बैठते थे। नहीं तो इसके पीछे मैं वो जुमले इस्तेमाल कर सकता हूँ कि वो कामयाबी के पीछे किसी भी फीमेल का हाथ होना और क्रेडिट गोज टू हर। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है जो डिफाइन करना चाहता हूँ मैं। अक्सर हम फुटपाथ पे, यानी लाहौर में आपने वक्त गुजारा हो, कराची में वक्त गुजारा हो, तो बहुत जगहों पे ना आपको पुरानी किताबें मिलेंगी, उस पर एक जुमला लिखा होता है कि जी 30 दिन में इंजीनियर बनिए। अब ये क्या है? ये वाकई मोटिवेशन है या ऐसी ही मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं जिसमें आप बातें बनाने के आदी हों तो बस ठीक है काम चल जाए? नहीं, बेसिकली देखें ना, चीपस्टर किस्म के या हल्के मवाद आपको ज़रूर मिलते हैं, लेकिन ये कोई मोटिवेशन नहीं है। आप 30 दिन में कुछ सीख ज़रूर सकते हैं, लेकिन 30 दिन में इंजीनियर नहीं बन सकते। तो आप रॉन्ग कमिटमेंट, रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग मैसेजिंग करते हैं। बेसिकली ना बात यह है कि मेरा ख्याल मोटिवेशनल स्पीकर्स जो वाकई हैं वो ऑडियंस के मुताबिक चीज़ों को लेके चलते हैं। और मेरा ख्याल है, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि बातें उस वक्त अल्लाह ताला कहीं ज़हन में डालते हैं और आप बोलते रहते हैं, और ऑडियंस जो है शायद उसमें से चंद लोगों को भी वो क्लिक कर दे। कभी कहीं कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको ये लगा हो कि यार ये बात मैंने कर दी, हालांकि मेरी ज़ात का हिस्सा नहीं है, या मैंने देखी सोची नहीं थी, वो उसको बदियत कहेंगे कि या फिलबदी जुमला बस टाइम पास कर लिया? राना साहब, बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं। मैं एक दफ़ा काउंट भी करता हूँ। ये एक दफ़ा एक टीवी चैनल पे मेरा इंटरव्यू था ओपन एयर में। बंदे ने मुझसे पूछा कि सुकून क्यों नहीं मिलता। आप यकीन करें, पहली दफ़ा मेरे ज़हन में ये बात आई कि सुकून तो लेने में है ही नहीं, सुकून तो देने में। हम तलाश करते हैं गाड़ियों में, घरों में, पैसे में, इसमें तो है ही नहीं। तो हम गलत जगह पे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये बात वाकई उस वक्त अल्लाह ताला शायद ज़हन में डालते हैं, आपको यकीनन वो डालते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जब आप दिल से करते हैं तो मेरे ख्याल कुदरत बड़ी हेल्प करती है। अच्छा गिलानी साहब, वक्त महदूद है और आखिरी क्वेश्चन मुझे पूछना है
इतना अरसा हो गया, दौरानिया अच्छा खासा है, मशावरत से काम किया, वक्त भी आपने दे दिया, मोटिवेशन भी दी लोगों को, मायूसी भी कोई नहीं, कभी ऑटोग्राफ दिया? ऑटोग्राफ मुझे याद है कि इस दौर में तो कभी नहीं दिया। लोगों ने नंबर ज़रूर लिए, पेज का ज़रूर पूछा, उसको लाइक ज़रूर किया, क्वेश्चन आंसर ज़रूर किए, लेकिन ऑटोग्राफ नहीं लिया। नहीं तो मैं अगर एक जुमला इस्तेमाल करूं, सेल्फी, जिद्दत के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ऑटोग्राफ जी, कन्वर्ट हो गया। सेल्फीज बहुत दी हैं लोगों ने, और उससे बड़ी खुशी भी होती है कि यार एक बंदा आपको इज्जत और एहतराम दे रहा है। और इज्जत और एहतराम कहते हैं तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह और बंदे के बीच में ना इज्जत और रिस्क के मामले में कोई और नहीं आता, तो वो डायरेक्टली उसी से मिलती है और उसकी बहुत खुशी होती है। सही गिलानी साहब, वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का दौरानिया इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।